चलिए आज के वीडियो में मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप डेटा एंट्री करेंगे, इस वाले सीट में पूरा डेटा एंट्री करेंगे, यहाँ सेव करेंगे तो आपका एक मेन सीट है उसमें आते जाएगा और पूरा रिकॉर्ड सेव होते जाएगा। जितना भी लंबा रिकॉर्ड होगा वो नीचे इसके नीचे आते जाएगा और वो सेव होते जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप सप्लायर वाइज या आइटम वाइज, तो मैं क्या किया हूँ आइटम वाइज, जैसे मेरा लैपटॉप, जितना भी लैपटॉप बिका वो इस वाले में आ जाए, और कीबोर्ड भी का वो इस वाले में आ जाए, और माउस भी का वो इस वाले में आ जाए। तो आप भी अगर सप्लायर है किसी और चीज़ का तो इसकी जगह सप्लायर के जगह रख सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है चलिए बता देता हूँ। जैसे मैं इसमें एंट्री करूँगा, जैसे यहाँ पर जैसे तारीख डाल देता हूँ 16, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ लैपटॉप, यहाँ पर पीसेस दे देता हूँ 101, ठीक है। और इसको देता हूँ जो भी अमाउंट डाल देता हूँ एक, यहाँ पर से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेव करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ से ख़त्म हो गया, किस में आ गया, ये देखिए 101 पीस, यहाँ लैपटॉप 16 के 12 लाख, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आके सेव हो गया। यहाँ पर तो सेव हो गया। अब यहाँ हमारे लैपटॉप वाले कॉल सीट में, यहाँ ये लैपटॉप वाला सीट है, इस लैपटॉप वाले सीट में आके सेव हो गया। ये देखिए लैपटॉप वाले सीट में 101 पीस क्वांटिटी 12 लाख यहाँ पर, बाकी में एज इट इज़ एक एक है, या जैसे यहाँ पर कीबोर्ड में एक है, माउस में एक है। चलिए इसमें भी एंट्री करके देख लेते हैं। अब मैं फिर से एंट्री कर देता हूँ, अब माउस कर देता हूँ 55 पीस माउस कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से जो भी अमाउंट डाल देता हूँ और यहाँ से सेव डाटा करूँगा, सेव डाटा करूँगा तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माउस 55 पीस यहाँ पर आके सेव हो गया। बाकी में एक होगा और बाकी में लैपटॉप वाला। तो क्या होगा, ये सप्लाई आप इसके जगह जीएसटी नंबर वाइज भी रख सकते हैं, या तो फिर मेरे जगह जस्ट एग्जांपल लेके अब मैं यहाँ पर आइटम रखा हूँ तो आप यहाँ पर कुछ और सप्लायर का नाम रख सकते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर वाइज रख सकते हैं। एक एक सप्लायर का अलग अलग देखना है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे हूँ तो चलिए मैं एक दूसरे फ्रेश सीट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इनसे अपने दोस्तों को, एक्सेल लवर दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए इस सीट को कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से डोंट सेव करके, और एक नया सीट ट्रायल के लिए बनाया हूँ इस तरह से। ऑलरेडी मैं सारे फिगर बना के रख दिया हूँ इस तरह से, ताकि आपको समझाने में टाइम ना लगे, आपको वीडियो देखने में भी टाइम ना लगे। तो इस तरह से आप एक सीट बना लीजिए, ठीक है। ये सीट इतना ही रहे, इतना काफ़ी ज़रूरी नहीं है, आप कितना भी लंबा बना सकते हैं, जितना आपका आवश्यकता है। जैसे पार्टी का नेम भी डालना चाहते हैं, डेट आईडी डालना चाहते हैं, डेट भी डालना चाहते हैं, सारे चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जितना ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर से इसको एक डिलीट करके बता देता हूँ कैसे एंट्री करना है। ये देखिए सबसे पहले आपको ये वाला बनाना है, तो इसको क्या करना है, आपको कंट्रोल सी से अपने कंट्रोल सी से कॉपी कर देना है, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके कॉपी कर देना, और मेन जहाँ सीट है वहाँ पर आइए इस तरह से। यहाँ पर आके आपने कीबोर्ड से राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप खुलेंगे, पेस्ट स्पेशल खुलेगा। तो यहाँ ट्रांसपोज ऑप्शन होगा, ट्रांसपोज को करेंगे इस तरह से, तो आपको जो हॉरिजॉन्टल में रहता है वो वर्टिकल में हो जाता है, वर्टिकल में रहता है वो हॉरिजॉन्टल में। जैसे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टल में हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करें, चलिए इसको इस सेव करके इस डेटा को यहाँ पर हम भर देते हैं। जैसे 17 तारीख यहाँ मैं भर दिया, लैपटॉप लिख दिया लैपटॉप, और यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया मैं 2 पीस 50,000, ठीक है। इतना करके रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके एक्सेल में व्यू होगा, यहाँ पर व्यू होगा, इस व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मैक्रो करके ऑप्शन मिलेगा। मैक्रो करके जैसे ऑप्शन मिलेगा नीचे की करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा, रिकॉर्ड मैक्रो। अब क्या कर देना है, आपको यहाँ से मैक्रो को रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। ज़्यादा आपको इधर उधर क्लिक नहीं करना, जितना काम है उतना क्लिक करना है इसको रिकॉर्डिंग के। अब ये रिकॉर्ड मैक्रो, तो यहाँ पर देखिए मैक्रो रिकॉर्ड, तो उस मैक्रो का नाम बोल रहे हैं, तो नाम आप लीजिए जैसा आपका सीट का नाम है। जैसे यहाँ पर डेटा एंट्री, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर डेटा, स्पेस नहीं देना है, ENTRY, ठीक है, स्पेस इसमें नहीं चलता है, तो ओके कर दिया। अब आपका क्या है, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग तो नहीं करना, भी मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ जितना भी एंट्री है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से अपने कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपने मेन वाले सीट में जाइए और यहाँ पर जो है फिर से कीबोर्ड से राइट क्लिक कीजिए,
ये राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल करके ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल आएगा तो इस तरह से पॉपअप खुलेगा। अब यहाँ पर लास्ट में ट्रांसपोज करके ऑप्शन है, ट्रांसपोज को क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से आ गया। अब इस तरह से एंट्री हो गया। अब इसमें ये पूरा रो को सिलेक्ट करके आप होम में जाइए। होम में जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सेल मतलब ये पूरा इंसर्ट सेल में क्या होगा, एक नीचे आ गया, ठीक है। और इसको यहाँ पर करके छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप फिर से डाटा एंट्री वाले सीट में जाइए, जो भी एंट्री करे उसको आप डिलीट कर दीजिए। जितना भी एंट्री उसको डिलीट बटन दबा कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और अपने कर्सर को यहाँ ला के छोड़ दीजिए। इतना ही करने के बाद आप व्यू में फिर से जाके वो मैक्रो जो रिकॉर्ड हो रहा था उसको डिलीट और स्टॉप कर दीजिए। ये स्टॉप हो गया मेरा मैक्रो, ठीक है, मैक्रो स्टॉप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगा और आपके मैं 360 चला रहा हूँ तो आप 7 विंडोज से एक्सेल में कोई भी 7, 10 जो भी चला रहे हैं तो वहाँ पर एक क्या होगा, शेप एंड साइज़ करके ऑप्शन होगा इंसर्ट के नीचे, देखिए। तो इस तरह से इंसर्ट होगा तो कोई भी एक साइज़ को ले लीजिए यहाँ पर से, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आ करके उसको थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन दे देता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करूँगा कीबोर्ड से और एडिट कर दूँगा सेव डाटा। थोड़ा सा मैं इसको सजा दूँगा, होम में जा कर के थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और यहाँ सेंट्रलाइज करके जूम करके इस तरह से, स्पेलिंग मिस्टेक था, सेव डाटा, ये सेव डाटा हो गया हमारा, ठीक है। अब जो हम मैक्रो जो रिकॉर्ड किए थे इसी में आ करके क्लिक करना आपको। उसके बाद कीबोर्ड से राइट क्लिक करना, फिर से राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, एसाइजन मैक्रो करके ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो मैक्रो रिकॉर्ड किए थे उसको डेटा एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो वो हो गया। अब जैसे मैं देखिए माउस में एक भी नहीं है तो अब मैं यहाँ पर माउस की एंट्री करके दिखाता हूँ। डेट आज का ले लेता हूँ 17/4/20, आइटम नेम माउस, क्वांटिटी 50 पीस लेता था, ठीक है, चलिए 50,000 जो भी है। अब इसमें मैं सेव डाटा में करूँगा तो ये हमारा सीधा कहाँ चल गया, मेन सीट में आ गया। ये देखिए मेन सीट में 50 पीस। अब ये मेन सीट में आने के बाद क्या हुआ होगा, ये देखिए अभी माउस वाले में नहीं आया है क्योंकि इसमें फार्मूला लगाना बचा है। अभी मेन डाटा में आया है, ठीक है, मेन डाटा में आ गया, इतना आपको आ गया। अब क्या करना है आपको मेन डाटा में जाना है, मेन डाटा को पूरा सिलेक्ट करना है इधर से और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन दबाना है और यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर को क्लिक कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। तो ये हो गया आपका टेबल में आ गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसका काम हो गया। दूसरा अब आ गया, आप जो सप्लायर वाइज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से अलग अलग सीट बना लीजिए। आपका जो भी आइटम है, जितना आप 10-20 जितना भी आइटम सेल करते हैं उसका, तो मैं माउस करता हूँ, कीबोर्ड करता हूँ, लैपटॉप करता हूँ, तो आप ऐसे भी सीट बना लीजिए। तो अब मैं चाहता हूँ इस मेन सीट से लैपटॉप वाला लैपटॉप में आ जाए, कीबोर्ड वाला कीबोर्ड में, अलग अलग फिल्टर हो गए ऑटोमेटिकली, जैसे खोलूँ मैं आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं माउस वाले में आया हूँ अभी, ठीक है, फिर से वही क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा मैक्रो में जाऊंगा, रिकॉर्ड मैक्रो करूंगा। अब यहाँ पर माउस लिखा है तो माउस, सीट में क्या लिखा है माउस, तो माउस करके मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है, और ओके दबा दूंगा, ठीक। अब क्या करना, आपको डेटा में जाना है, मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, एडवांस में जाना है। डेटा में जाने के बाद एडवांस फिल्टर में उस पर कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम मेन सीट को लेंगे, मेन सीट को यहाँ पर से ले लेते हैं। क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, हम क्या चीज़ को फाइंड कराना चाहते हैं, हम आइटम को। अगर आप सप्लायर करते हैं सप्लायर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आप सप्लायर लिख सकते हैं वहाँ पर, तो मैं आइटम को करवाना चाहता हूँ, आइटम तो माउस, ठीक है, ये। और कॉपी टू कहाँ पर होगा, इस वाले लोकेशन में कॉपी होगा, ओके करके सेव कर दूंगा। तो ये माउस ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं क्या करूँगा, व्यू में जाके फिर से अपना मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही हमको क्या करना है, दूसरा वाला सीट में कीबोर्ड में भी जाना है, सेम व्यू में जाने के बाद आपको मैक्रो रिकॉर्ड कर देना है। इसको भी सीट के नाम से रख दीजिए कीबोर्ड। कीबोर्ड रखने के बाद आप फिर से डेटा में जाइए, एडवांस फिल्टर में जाइए,
यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाइए, यहाँ से जाइए मेन सीट में, मेन सीट को पूरा क्लिक सेलेक्ट करिए। उसके बाद क्या कीजिए आप क्राइटेरिया, अब तो हमारे पास क्राइटेरिया दूसरा है कीबोर्ड के लिए है, तो यहाँ पर करिए और कॉपी टू में पूरा ये वाला को सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अभी कीबोर्ड की एंट्री नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं आया, फिर से अब व्यू में जा कर के मैक्रो को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तीसरा फिर से आइए लैपटॉप में आइए, फिर से मैक्रो को रिकॉर्ड कीजिए, लैपटॉप को लिख दीजिए यहाँ लैपटॉप ओके कर दीजिए। फिर से आप डेटा में जाइए, एडवांस फिल्टर में जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाइए, लिस्ट में जाइए, मेन में जाइए, मेन को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से रेंज क्राइटेरिया में आइए, यहाँ पूरा हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप कॉपी टू लोकेशन में ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से ओके कर देंगे। यहाँ पर फिर से जाके हम व्यू में जाके मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ें हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, जैसे कोई भी एंट्री करता हूँ मैं 17/4/20, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कीबोर्ड की एंट्री नहीं था, की कितना पीस, एक पीस कर देता हूँ, कितना 5000। ठीक है, अब मैं सेव करूँगा तो हमारे मेन सीट में तो आ गया कीबोर्ड एक पीस मेन सीट में, बट यहाँ पर कीबोर्ड नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक काम और करना है, जैसे सब में करके रिफ्रेश ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। हम जैसे सीट को खोले रिफ्रेश, तो हमको क्या करना है, सभी आइटम वाइज में जा करके, जैसे अब पहला माउस में आके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप खुलेगा। अब व्यू कोड में जाएंगे, व्यू कोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से वर्कशीट लेना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्टिवेट लेना है। यहाँ पर फिर क्या लिखना है, कॉल करके, जो पहला वाला क्या था, माउस का था, स्पेस करके माउस, जो सीट का नाम है उसको माउस, वो सबको लिख दीजिए कॉल माउस करके, और यहाँ पर से ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए इसको। ठीक है, ये हो गया। दूसरे में आइए, कीबोर्ड में आइए, फिर से राइट क्लिक कीजिए, पॉपअप खुलेगा, व्यू कोड में आइए, फिर से यहाँ पर क्या करना है, वर्कशीट लेना है, यहाँ पर क्या करना है, एक्टिवेट पहला वाला लेना है, फिर से यहाँ पर कॉल लिख देना है और जो सीट का नाम है, अब यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड को क्या कीजिए, यहाँ पर से आकर के सेव कर दीजिए और यहाँ पर से फिर से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद फिर से आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए अपने कीबोर्ड से, व्यू कोड में जाइए और यहाँ पर आने के बाद वर्कशीट में आइए, यहाँ पर क्या कीजिए, एक्टिवेट में आइए, यहाँ पर कॉल करके लैपटॉप लिख दीजिए, लैपटॉप। ठीक है, जो सीट का नाम है अपना, यहाँ ओके कर दीजिए, फिर यहाँ ओके करके अब एक नया एंट्री करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हमारे पास लैपटॉप कितना है अभी दिखा देता हूँ, एक ही एंट्री लैपटॉप का। अब फिर से नया एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर 17/4, यहाँ पर लैपटॉप, यहाँ पर क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ 1001 पीस। ठीक है, लिख देता हूँ 12 लाख, कुछ भी यहाँ समथिंग अमाउंट डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेव का डाटा को करूँगा, सेव डाटा जैसे करूँगा, मेन सीट में 1001 पीस आ गया, 12 लाख। ठीक है, अब माउस वाला अपना 50 की जो एंट्री वो आ गया, ये देखिए 50 वाला एंट्री माउस में एक ही एंट्री है तो वो आ गया। अब लैपटॉप में हमारा 2 हो गया, 1001 पीस 12। तो हम देख लेते हैं, लैपटॉप में 2 एंट्री होगा, 1001 और 2, तो मेन सीट में जाएंगे 1001 और 2, तो इस तरह से आ गया। चलिए एक आख एंट्री और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर से आप जाइए 17, सॉरी थोड़ा सा कीबोर्ड, अब मैं फिर से कीबोर्ड कर देता हूँ, कीबोर्ड क्वांटिटी में 0 एक भी नहीं डाला, प्राइस भी नहीं डाला। अब चलिए सेव करके देखते हैं इसको। अब हम जाके देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कीबोर्ड क्वांटिटी 0 पीस, प्राइस 0। कीबोर्ड वाले में जाते हैं हम, यहाँ पर कीबोर्ड वाला सीट में क्वांटिटी 0, प्राइस। तो आप जितना भी एंट्री करेंगे उतना एंट्री सेव होते जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से ये फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और ज़्यादा कर लीजिए इसको। और यहाँ पर मेन सीट में भी जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं उसको इधर बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत सारा नंबर ऑफ सीट यहाँ पर से लेके आप बहुत सारा नंबर ऑफ सीट को सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।